गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश और स्नैपशॉट्स का चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विलियम शेरियन ने इसको लिखा था। देखिए, जो लास्ट क्लास में आपका ये मैंने कज़न जो मुराद था वो अरम के बारे में बताया था कि जो उसका अरम का जो भाई था कज़न, वो एक घोड़ा लेकर आया था। अरम को जगाया उसने। जब अरम ने उसको घोड़े को देखा तो उसे कुछ देर तक तो विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक गरीब जनजाति से बिलोंग करते थे। इसके बाद अरम ने और मुराद जो कि उसका भाई था, दोनों ने मिलकर उसकी सवारी की। यहाँ तक मैंने बताया था कि वो उस पर घूमने चल दिए। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेइंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। हमने घोड़े पर सवारी की और मेरा जो भाई था कज़न मुराद, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू we were still in the old country where at least according to some of neighbors we belonged. We for all anybody, और कोई नहीं न्यू जानता था हमारे बारे में। we were still in the, कि हम अभी उस पुरानी कंट्री में हैं। वेयर, जहाँ पर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स वी बिलोंग, जहाँ हमारे कुछ पड़ोसी भी रहते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को दौड़ाया जितना वह दौड़ सकता था, और हमें भी ऐसा लग रहा था मानो कि हम भी दौड़ रहे हो। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, आखिर में मेरे जो भाई था वो कज़न मुराद था, उसने कहा, जब घोड़ों पे सवारी कर रहे थे दोनों, तो उसने कहा कि नीचे उतरो। गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड एलोन, कि तुम नीचे उतरो, मैं इस पर अकेला सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड एलोन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, मेरे भाई ने कहा ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। वी शैल सी, उसने कहा देखेंगे। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, उसने कहा मत भूलो कि घोड़ा मुझे अच्छी तरह जानता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, उसने वेल आई सेड, मैंने कहा एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, जिस तरह से घोड़ा तुम्हें जानता है उसी प्रकार से घोड़ा मुझे भी अच्छी तरह जानता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ, सुरक्षा चाहता हूँ, चलो देखते, आशा करता हूँ। गेट डाउन, नीचे उतरो। मैंने कहा ठीक है, ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे क्या करने के लिए कहा है, अकेले उस यात्रा करने के लिए कहा है, कि मैं अकेले, मतलब कि जिस तरह उसने जो था मुराद ने कहा कि मैं अकेले ही घोड़े की सवारी करूंगा। उसने कहा कि जब तुम घोड़े की सवारी करके आओगे तो मैं भी अकेले घोड़े पर वो सवारी करूंगा, तो मुझे भी तुम ये करने देना। उसने कहा ठीक है, वो है यू हैव गोट मी लेट मी ट्राई टू एलो, अब ऐसा करो मुझे जाने दो, मैं अकेले सवारी करने जा रहा हूँ। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, उसके बाद मैं नीचे उतरा, फिर मेरे कज़न मुराद ने उसको किक मारी, हील्स, अपनी एड़ी से हील्स मारी। जब घोड़े को दौड़ाते हैं ना तो हील्स वगैरह मार के, और वो उसने जैसे उस पर हील मारी और वो उसे घोड़े पर चिल्लाया वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नोटेड, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है ना, हिनहिनाया। एंड बस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और पूरी स्पीड से दौड़ पड़ा। दैट वाज द लविस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये एक सबसे मज़ेदार पल था, सबसे सुनहरा पल था। आई हैड एवर सीन, मैंने ऐसे पहला कभी नहीं देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच,
क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैक। देखिए मेरा जो कज़न था मुराद, वो खेतों से होते हुए जहाँ घास थी और जहाँ इरिगेशन डिच थी, यहाँ जहाँ पे सिंचाई करने के लिए जो वो बनी होती है ना, छोटी छोटी वो बना देते हैं खेतों में, जो जैसे वो बोलते हैं ना नहर, जैसे नहर तो बड़ी होती है, वो थोड़ी छोटी होती है, पानी की निकासी के लिए छोटी छोटी नालियाँ से बना देते हैं गांव में, तो इस तरह की वो बनी हुई थी। उसको पार करते हुए और 5 मिनट बाद वह वापस थोड़ा भीगा हुआ आया, क्योंकि जब वो दौड़ रहा होगा तो घोड़ा पानी में भी घुसा होगा, पानी से उसके छींट लगी होगी, इस तरह से वह वहाँ से दौड़ता हुआ 5 मिनट के बाद वापस आ गया। द सन वाज कमिंग अप, सूरज लगभग आ चुका था, क्योंकि टाइम होते जा रहा था, वो 4-4:30 बजे निकले थे ना, कि सूरज आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, उसने कहा मेरी बारी है। अब मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो भाई था मुराद वह घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा चलो ठीक है सवारी कर लो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल। जब मैं घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे थोड़ा डर लगा, इमेजिनेबल, मुझे जैसे कल्पना करते ना एक डर की, कि भाई अब क्या होगा अगर मैं, क्योंकि उसे तो इतना ज़्यादा घोड़ा चलाना आता नहीं था जैसे अरम को, तो उसे थोड़ा डर था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा बिल्कुल भी हिला नहीं। जब वह घोड़े पर बैठा अरम उसे दौड़ाने के लिए, तो घोड़ा बिल्कुल भी दौड़ा नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद ने कहा इससे किक मारो, इसकी मसल्स पे किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस भी लेके जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, जब तक हमें इसे क्या कब लेके जाना है, जल्दी लेके जाना है, ताकि जो लोग जाग ना जाए, क्योंकि लोग अगर जाग जाएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा घोड़ा कहाँ से आया, तो हमें जल्दी भी जाना है, जल्दी करो। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के जो मसल्स थे उस पर कि वो किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर वह हिनहिनाया, स्नोटेड। देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। वट टू डू, अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड टू डिक्रैन हेलिबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। फिर वह घोड़ा दौड़ पड़ा खेतों को पार करते हुए, जो सिंचाई के जो खेत थे, उन जो सिंचाई करने वाली जो नालियाँ बनाई हुई थी उनसे पार करते हुए, एक वहाँ वाइन यार्ड, एक अंगूरों की बेल का वो भी था, खेत था, वहाँ से वो पार करता हुआ जा रहा था। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जब तक मैं गिरा, जब तक घोड़े ने 7 बेलों को कुचल दिया था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और वह लगातार दौड़ता रहा। यानी कि जो अरम था, अरम जब वो घोड़े पर सवारी कर रहा था तो उसे घोड़े की सवारी इतनी अच्छी तरह नहीं आती थी, तो जब वह घोड़े की सवारी की तो घोड़े ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और कुछ नुकसान भी कर दिया। जो वहाँ बेल वगैरह थी उन बेलों को भी तोड़ दिया, और वह कंटिन्यू दौड़ता चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा जो भाई था मुराद वो भागता हुआ मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वह चिल्लाया मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे उस घोड़े को लाना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर वो तुम्हारे पास आया है तो बड़े ही आराम से प्यार से उसे लाना, मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा, मतलब मैं वहीं रहूँगा, मैं भी वहीं तुम्हें मिलूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न ने लगातार सड़क पर मैं उतरा और मैं देखने लगा चारों ओर। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन, और मुराद भी खेतों को पार करता हुआ उन इरीगेशन डिच की ओर चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, हमें लगभग आधा घंटा लगा। टू फाइंड द हॉर्स, उस घोड़े को पाने में हमें आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और हम उसे वापस ले आए। ऑल राइट, उसने कहा ऑल राइट ठीक है, जंप ऑन,
द होल वर्ल्ड इज अवेक, जल्दी करो क्योंकि अब सब लोग जाग जाएंगे। वर्ल्ड इज अवेक नाउ का मतलब है यहाँ कि सभी लोग जाग जाएंगे। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि हम इसे लेके जाएंगे और उसे वापस लेके जाएंगे, उसे छिपा देंगे कहीं, कल सुबह तक हम इसे वापस कहीं छुपा देंगे। He did not sound worried and I knew he would hide him. He did not sound worried, वह ज़्यादा चिंतित नहीं था इस बारे में, मैं जानता था कि वह उसे छिपा देगा कहीं ना कहीं। and not take him back, और मुझे लगता था वापस नहीं लाएगा। not for a while at any rate, किसी भी पल मतलब किसी भी कीमत पर यह वापस नहीं करेगा। किसी भी जिसका एक घोड़ा है अभी तो फ़िलहाल नहीं करेगा। where will he be हाइड हिम, हमसे कहाँ छिपाएंगे। आई सेड, मैंने कहा कि हम इस घोड़े को कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, मैं जानता हूँ एक स्थान, एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ हम इस घोड़े को छिपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने उससे पूछा भाई तुमने ये जो घोड़ा है ये कितने समय पहले चुराया था, इन्होंने कितना टाइम हो गया। इट सडनली डाउन ऑन मी, उसने मेरी ओर देखा। दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। और मुझे लग रहा था कि भाई ये सुबह सुबह ही लेकर आया है और शायद वो जानता होगा कि मैं कितना ज़्यादा इसकी यात्रा वो सवारी कर सकता था। वो सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा तुम्हें कि ये घोड़ा चुराया हुआ है। ही सेड एनीवे एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैं चाहता हूँ कि तुम कितनी सुबह और या मतलब कितनी सुबह और तुम इसकी सवारी करना चाहोगे रोज़ सुबह। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, मुझे लगता है कि तुम इस सुबह तक तो नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, मैंने कहा तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा ऑफ कोर्स नहीं। उसने कहा बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम इसे पाल लेते हैं तो तुम क्या कहोगे। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे कहलाए। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, ऑल यू नो तुम जैसे कि जानते हो, इज़ दैट कि हमने आज से ही इसकी राइडिंग करनी शुरू कर दी है। यानी कि ये मत पूछो कि मैंने कब से चुराया, कितने दिन हो गए चुराए हुए, तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो ये बताओ। अब अरम को भी लालच था सवारी करने का, वो भी चाह रहा था भाई मुझे भी सवारी करने को मिलेगा, तो उसने ऐसा कुछ ज़्यादा उस इंटरफेयर नहीं करा। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। आई सेड ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, और फिर वह एक खाली पड़ा हुआ जो एक खेत था वाइन यार्ड, वहाँ उसे लेके गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटवाजिन। ये जो खेत था, ये जो वाइन यार्ड था, ये जो अंगूरों की बेलों का जो वो एक बगीचा था, एक बहुत बड़ा बाग वो था, खेत था, वो पहले किसका हुआ करता था, एक गर्व का प्रतीक हुआ करता था। फेटवाजिन नाम का एक किसान था, उसके वो फार्म हाउस उसी का था वो। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, और वहाँ पे कुछ ओट्स वगैरह जो थे वो खाते हैं, जैसे ओट्स होते हैं इसमें मॉर्निंग में खाते, उस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, और वो बिल्कुल बंजर सा बेजान सा पड़ा हुआ था, यानी खाली पड़ा हुआ था वो, जहाँ वो घोड़ा छिपाने के लिए गए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी, उसने कहा ये इतना आसान नहीं है। ही सेड, उसने कहा टू गेट द हॉर्स टू बिहेव टू नाइसली, हमें जब हम रास्ते में आ रहे थे तो उसने बात करनी शुरू कर दी कि ये आसान नहीं है टू गेट द हॉर्स टू बिहेव, कि घोड़े के साथ किस तरह से अच्छे से बर्ताव हमें करना चाहिए। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहली बार तो बहुत तेज़ दौड़ता है, जंगली की तरह दौड़ता है, लेकिन बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे पता है घोड़ा कैसे चलाया जाता है। आई कैन इट गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई वांट टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी, उसने कहा कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और घोड़ा जो है वो मुझे समझता है। यानी कि उसने अरम को बताना शुरू कर दिया कि तुम्हें पहले ध्यान रखना चाहिए था, देखो तुमने उसके साथ अच्छा वो नहीं करा वो पहले, और मैं घोड़ों के बारे में अच्छी परख
है मुझे, और मैं घोड़े को, मुराद को अच्छी तरह आता था राइड करना, लेकिन अरम को नहीं आता था। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसे कैसे करते हो? आई सेड, मैंने कहा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स। उसने कहा मेरी घोड़ों के साथ अच्छी समझदारी है। देखिए, जानवर के साथ भी घोड़ा हो या कोई भी और जानवर हो, जिसके साथ कोई इंसान रहता है तो वो उसके साथ अच्छी तरह उसे समझ जाता है, और वो जानवर भी उसे अच्छी तरह समझ जाता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है। ही सेड, उसने कहा, येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। उसने कहा ठीक है, लेकिन किस तरह की, मतलब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? उसने कहा कि जो उसने कहा घोड़ों के साथ हमें कैसे होना चाहिए, फैमिलियर की तरह होना चाहिए, यानी कि जान पहचान अच्छी तरह बनानी चाहिए। और किस तरह से अंडरस्टैंडिंग, कैसी अंडरस्टैंडिंग? उसने येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण सी और ईमानदारी वाली हमारी वो होनी चाहिए उसके साथ अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, आई विश, मेरी इच्छा भी, आई न्यू हाउ टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जिस प्रकार की तुम अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी घोड़ों के साथ है, मेरी भी शायद ऐसी ही हो जाए। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे बच्चे हो। उसने कहा व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। उसने कहा तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे, 13 साल के हो जाओगे, तो तुम सब समझ जाओगे हाउ टू डू इट, कि इसे कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हैवी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया, यानी कि सुबह नाश्ता वो किया क्योंकि थक गए थे। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस, उसी दोपहर को मेरे अंकल खोसरो वही है जो अजीब सा है, मतलब वो हर बात पे कहता है कोई चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। खोसरो वही अंकल है जिनके घर पे एक बार आग लग गई थी, और उनका लड़का जब उन्हें बुलाने के लिए आया था, और वो पार्लर में बैठे थे नाई की दुकान पर, जब उनके लड़के ने कहा था कि पिताजी घर में आग लग गई है, तो वो कह रहा कोई बात नहीं, जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सन की टाइप से का था ये अंकल जो थे इनके खोसरो केम टू आवर हाउस, खोसरो हमारे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग, वह पार्लर में बैठे थे, सिपिंग चुस्की लेकर वो चाय पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुरानी दिनों का याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक आदमी वहाँ आया, ए फार्मर नेम जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम उसका था। एन एजीरियन था, जो अजीरियन जनजाति का था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेला सा लग रहा था। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जो अकेला यहाँ रहता था, अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, मेरी माँ उस जो आया था आदमी हमारे घर पे, उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेके आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने सिगरेट को रोल किया और वो कॉफ़ी पीने लगा। एंड देन एट लास्ट, और आखिर में उसने आहा भरते हुए बड़े ही उदासीपूर्ण तरीके से कहा, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, उसने कहा मेरा सफ़ेद घोड़ा विच वाज स्टोलन, जो कि चुरा लिया गया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, इज स्टिल गोन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ चला गया है। यानी कि जो घोड़ा था, वो घोड़ा जो जिस घोड़े पे वो सवारी कर रहे थे, वो घोड़ा इसका ही था, जॉन ब्योरो का था, ब्योरो, ठीक है, किसान था ये उनके घर आया था। वो कहने लगा भाई 1 महीना हो गया है और 1 महीने से मेरा घोड़ा मुझे नहीं मिल रहा, किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया, वाइट रंग का है। और वही घोड़ा था वो जो इन्होंने बच्चों ने चुराया था। किसने? मुराद ने चुराया था। यानी कि वो घोड़ा कितने दिन पहले चुराया गया था? लगभग 1 महीना हो गया था। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, अब मेरे अंकल जो थे खोसरो वो वहीं बैठे हुए थे, वही जो सन की से थे वो वहीं बैठे हुए थे। वो एकदम चिढ़ सी गए और चिल्लाए, कोई बात नहीं, इट्स नो हार्म, कोई हानि नहीं हुई। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ योर्स, घोड़े का खोना क्या लॉस है, यानी जो तुम्हारा घोड़ा खो गया इससे क्या हानि हुई है।
हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपने घर नहीं खो दिए? व्हाट इज दिस क्राइंग फॉर ए ओवर ए हॉर्स, तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो और हम सब ने तो पता नहीं अपने घर वगैरह सब खो दिए और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, उसने कहा जो शहर में रहने वाला है, उसने कहा हाँ ये ठीक है। जॉन ब्रेवर ने कहा ठीक है, बट व्हाट ऑफ माई शरी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी का क्या करूँ, यानी घोड़ा गाड़ी थी उसके पास। अब घोड़ा गाड़ी जो है वो घोड़े के बिना थोड़ा चलेगी, तो मेरी जो घोड़ा गाड़ी है उसका मैं क्या करूँ। व्हाट गुड इज ए शरी विदाउट ए हॉर्स, जो मेरी शरी है यानी कि जो मेरी गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, वो बिना घोड़े के तो बेकार ही है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। और मेरे अंकल रोयड गुर्राए, कोई ध्यान मत दो इस बात पे, सब ठीक हो जाए। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन ब्यूरो से, उसने कहा मैं 10 मील से चल के यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स, तो मेरे अंकल ने कहा तुम्हारे टांगे हैं, क्या हो गए तुम्हारी टांगे हैं? और मेरे अंकल फिर चिल्लाए माई लेफ्ट लेग पेन मी, उसने कहा मेरी जो उल्टी टांग है उसमें दर्द हो रहा है, उसकी सन पेन। और तो कोई ध्यान मत दो इस पर, इस बात पर कोई ध्यान मत दो। मेरे अंकल गुर्राए दैट हॉर्स कॉस्ट भी $60, वह घोड़ा मेरे लिए $60 में मैंने लिया था। फार्मर ने कहा आई स्पिट ऑन मनी, मेरे अंकल कुछ जो खोस रहे थे वो कहने लगे मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खोस रहे, मेरे अंकल ने कहा मैं इस तरह के पैसे पर थूकता हूँ। आई गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन्ड, वह उठा और वह जाने के लिए चल दिया। आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, मेरी माँ ने कहा ये तो बहुत ही दयालु हृदय का व्यक्ति है। इसी सेड, उसने कहा इट इज़ ए सिंपली दैट ही इज ए होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे, वह किसान बेचारा वहाँ से चला गया। आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और मैं भागता हुआ किसके पास गया? जो मेरा कज़न था मुराद, उसके यहाँ घर पे गया मैं। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच, वह पीच का पेड़ होता है, वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, एक रोबिन पक्षी होता है, उसके पंख में चोट लग गई थी, उसके पंखों को ठीक कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, क्या है, क्या बात हो गई? उसने कहा क्या बात हुई? उसने कहा था फार्मर जॉन ब्रेव आया था। आई सेड, मैंने कहा ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट मंथ, तुमने उसे 1 महीने पहले चुराया था। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि तुम उसे अभी मत देना जब तक मैं घोड़े की सवारी ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद से, मेरे भाई ने कहा, मुराद ने कहा इसमें तो 1 साल लग जाएगा। वी वुड कुड कीप द हॉर्स ईयर, क्या हमें 1 साल रखना पड़ेगा घोड़े को? मैं आई सेड, तो हम इसे 1 साल रखेंगे। माई कज़न मुराद लिव टू हिज फीट, एकदम वह अपने टांगों पर उछल पड़ा। वाट ही रोयड, वह गुर्राया। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द जॉर्जियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम चाहते हो गोर्गियन परिवार को चोर साबित करना चाहते हो, कि हमारी जनजाति को चोर साबित करना चाहते था? हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, ये घोड़ा अवश्य इसके मालिक को जाएगा। वैन, मैंने कहा कब? आई सेड इन 6 मंथ एट लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा लगभग 6 महीने लग जाएंगे। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में उछाला, जिस पक्षी की वो मरहम पट्टी कर रहा था। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने कोशिश की उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल, 2 बार गिरा, लेकिन आखिर में वह ऊंचा और ऊंचा उड़ गया। अर्ली मॉर्निंग, सुबह फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह, माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्ट वाइनयार्ड, फिर हम उसे लगभग 2 सप्ताह तक उसी खलियान में छोड़कर आते रहे। वेयर वी वर हेडिंग इट, जहाँ हमने इसे छिपाया था, और फिर हम इसकी रोज़ सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड, जब मैं अकेला आता था, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्री एंड थ्रू मी एंड रेन अवे, और वह मुझे फेंक कर भाग जाता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न, लेकिन मुझे यकीन था मैं एक ना एक दिन अपने कज़न मुराद की तरह क्या कर लूँगा, सीख लूँगा, घोड़े की सवारी करना सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेजविन डेजर्ट, एक दिन जब हम फेजविन के खेतों से आ रहे थे, वी रेन इन टू द फार्मर जॉन ब्रेव भागता हुआ आया, जॉन ब्रेव आ गया। वाज ऑन हिज वे टू टाउन,
क्योंकि वो रास्ता उसी के शहर का पड़ता था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड आई हैव ए वे विद फार्मर्स। उसने कहा मैं इससे बात करता हूँ। जब वो किसान आ गया ना जिसका घोड़ा था, तो उसने कहा मैं इससे बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बेरो माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। गुड मॉर्निंग जॉन बेरो, मेरे भाई ने उससे कहा। द फार्मर स्टडी द हॉर्स, उस किसान ने उस घोड़े को बड़ी ही उत्सुकता से देखा। उसने कहा गुड मॉर्निंग सन माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बेटे गुड मॉर्निंग। उसने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, मेरे कज़िन अर्मेनियन ने कहा ये मेरा माई हार्ट है इसका नाम। ये लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है। जॉन ब्रो ने कहा लवली हॉर्स, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी, मेरे पास भी ऐसा घोड़ा था जो चुरा लिया गया कुछ सप्ताह पहले। मैं आई टुक इनटू द हिज माउथ, क्या मैं ऐसा घोड़ा मुंह देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा था। फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने उसका मुंह देखा, अपने घोड़े का मुंह देखा, उसके दांत देखे। उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तो पक्का ये घोड़ा मेरा ही था। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी तरह जानते हूँ कि तुम्हारे जो घर है, जो परिवार है, जो तुम्हारा जाति है, कभी चोर नहीं हो सकती। तो ये घोड़ा, द फेम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि, फॉर ऑनेस्टी, किस लिए जानी जाती है, ईमानदारी के लिए जानी जाती है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई, हो सकता है इस घोड़े का कोई जुड़वा हो। सस्पिशियन मैन वुड बिलीव हिज आइज स्टेट ऑफ हिज हार्ट, एक संदिग्ध आदमी को अपनी आँखों से ज़्यादा अपने दिल पर विश्वास करना चाहिए। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, वो गुड डे कहकर चला गया। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह वी टुक द हॉर्स टू जॉन बेरो वाइन यार्ड, अगली सुबह हम उस घोड़े को वापिस जॉन बेरो के जो खेत थे वहाँ पर लेके गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको उसके जो खलियान था उस खलियान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने हमारा पीछा किया। कुत्ते थे वहाँ अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, उन्होंने ज़्यादा आवाज़ नहीं की। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मेरा जो कज़न मुराद था वह थोड़ा फुसफुसाया। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लग रहा था जैसे वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, कोई और होता तो उस पर भौंकते। आई हैव ए वे विद डॉग्स, उसने कहा कोई और होता तो उस पर भौंकते, लेकिन मुझे कुत्तों के साथ भी किस तरह से बर्ताव करना ये आता है। कज़न ने, उसके कज़न मुराद ने कहा। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे जो मुराद था, कज़न मुराद था, उसने अपनी बाजुओं को घोड़े की गर्दन में रखा, लिपटा उससे। प्रेस हिज नोज, की नाक को दबाया। इनटू द हॉर्स नोज, पेट उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को जॉन बेरो, जो जिसका घोड़ा चुराया गया था, वापस आया। टू आवर हाउस, हमारे घर पर वापस आया। यानी शरी अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ। एंड शोड माई मदर, और उसने मेरी माँ को दिखाया। द हॉर्स, उस घोड़े को दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन हैड रिटर्न, वही घोड़ा दिखाया जो पहले चुराया जा चुका था, वह वापस आ गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता था व्हाट टू थिंक, कि क्या सोचा जाए इस बारे में। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर, उसने कहा कि मैं नहीं जानता मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो घोड़ा है ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। बेटर टेम्पर्ड, अभी से ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खोसरो हुआ जिंदा पार्लर, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जो अंकल थे खोसरो, वो उस समय वहाँ पर नहीं थे। हु वाज इन द पार्लर, जो कि अभी कहाँ थे, उस नाई की दुकान पर बैठे हुए थे। बिकेम इरिटेड, और वे जो होते तो क्या हो जाता, वे गुस्सा हो जाते। इरिटेड एंड शाउटेड, और चिल्लाते। क्वाइट मैन, चुप रहो, शांत रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ध्यान मत दो। देखिए ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, ये कंप्लीट हो गया है आपका। इसका मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। और ये पूरी स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।